हेलो एवरीवन, मैं एंजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ल्ड लाइट में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे और ऐसे वीडियो जब मैं लेके आऊँ तो आप तक वे सबसे पहले पहुँच पाए और आप उनसे प्रेरित भी हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट की है। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर था जिनकी न्यू पोस्टिंग हुई थी एक नए स्कूल में। अब वो जो स्कूल था उसमें नया सेशन स्टार्ट होने वाला था, यानी कि जो बच्चे थे वो अपनी छोटी वाली क्लास से बड़ी क्लास में जाने वाले थे, न्यू क्लास में जाने वाले थे। सभी बड़े एक्साइटेड। पहले दिन तो सभी बच्चों का मन होता है अच्छा करने का और टीचर्स की नज़र में अच्छा बनने का। अब दोस्तों, जैसे ही वे प्रोफेसर अपने लेक्चर के लिए आते हैं, सब स्टूडेंट्स फटाफट अटेंटिवली उन्हें गुड मॉर्निंग करते हैं और उनके सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर देते हैं। उनके लेक्चर भी बहुत ही अच्छे से सुनते हैं। लेकिन वे जो प्रोफेसर होते हैं वे देखते हैं कि एक लड़का होता है, एक छोटा सा बच्चा एक कोने में जाके बैठा होता है। वे बच्चा बहुत ही उदास बैठा था, प्लस वे उनके क्वेश्चन का ज्यादातर आंसर नहीं दे रहा था। वे शांति से बैठा हुआ था एक कोने में। अब प्रोफेसर पहले दिन तो टाल देते हैं कि चलो बच्चे पहला दिन है, कोई बात नहीं। अब 4-5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि लगातार वे बच्चा ऐसे ही था और उसमें कोई लेक्चर वे अटेंड ही नहीं कर रहा था ठीक से। ना ही उनकी बातों को सुन रहा था, ना ही लेक्चर को सुन रहा था, ना ही उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था। अब वो जो प्रोफेसर थे वे बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, तो उन्हें उस बच्चे की चिंता होती है कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है, इसके जब एग्जाम्स होंगे तो ये कैसे कर पाएगा, ये तो लेक्चर सुन नहीं रहा ढंग से। अब वे उस बच्चे को बुलवाते हैं अपने केबिन में। अब केबिन में जैसे ही वो बच्चा पहुंचते हैं वे उन्हें गुड मॉर्निंग करते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, 4-5 दिनों से देख रहा हूँ कि आप ठीक से लेक्चर ही नहीं सुन रहे हो, आप मेरे क्वेश्चन का भी इतने अटेंटिवली आंसर नहीं दे रहे हो, जबकि बाकी सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब वे बच्चा उन्हें जवाब देते हुए बोलता है कि सर, मेरे अतीत में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं हरदम परेशान रहता हूँ और इसी वजह से मैं आपके लेक्चर्स को भी अच्छे से अटेंड नहीं कर पाता हूँ और क्वेश्चन के भी आंसर नहीं देता हूँ। अब वे सर समझने लगते हैं कि चलो ठीक है। अब वे सर तो आपको मैंने पहले ही बताया वे बहुत दयालु थे, तो वे उस बच्चे को बुलाते हैं अपने घर पे शाम को जब वे बच्चा उनके घर पहुँचता है उसे अपने हॉल में बिठाते हैं और हॉल में बिठाने के बाद वे फटाफट से किचन में खुद जाते हैं और शिकंजी बना के लाते हैं। अब अपनी शिकंजी तो वो ठीक बना लेते हैं, लेकिन जो बच्चे की शिकंजी होती है उसमें जानबूझ के ज्यादा नमक ऐड कर देते हैं। तो वे प्रोफेसर वो शिकंजी जो ज्यादा नमक वाली थी वो शिकंजी उस बच्चे को दे देते हैं और वे बच्चे जैसे ही पहला घूंट पीता है वे बोलता है कि सर, इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। अब सर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, फेंक दूं मैं इसे शिकंजी को। तो वे बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं सर, आप बस इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दीजिए, ताकि जो नमक वो और शिकंजी और जो चीनी होगा उस सब का बैलेंस बन जाएगा। अब वे जो प्रोफेसर होते हैं कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा बच्चे, मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। अब उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। अब वे प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि मैंने जानबूझ के ही दरअसल ये नमक ऐड किया था ताकि आपको लगे और आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। क्योंकि देखो, ये जो जिंदगी है ना, ये एक तरह से ये शिकंजी है। जो नमक है वो अतीत में बीते हुए वो बुरे अनुभव हैं जिनको हम चाहकर भी हटा नहीं सकते। जैसे हम शिकंजी में से नमक को हटा नहीं सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी हम अपनी जिंदगी में से नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम शिकंजी में थोड़ी चीनी यानी कि अपनी जिंदगी में थोड़ी मिठास भरें, खुशियाँ भरें, तो वो जो बैलेंस होगा वो बन जाएगा और आप अपनी जिंदगी को धीरे धीरे एंजॉय करने लगोगे और अच्छे से जियोगे, खुश होके जियोगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आगे और ऐसे लोग जो होंगे जो परेशान रहते होंगे वे उस कहानी को देख सके और प्रेरित हो पाए। थैंक यू।